गाड़ी अगर चलाना है तो कोई सी भी गाड़ी ले लो, लेकिन अगर गाड़ी भगाने का शौक़ है तभी इस गाड़ी पे जाना भाई। बचपन में मेरा एक शौक़ था कि जब बड़ा हो जाऊंगा, बॉडी वूडी बनाऊंगा, तब मैं इस तरीके की स्पोर्ट वाली गाड़ी लूँगा। तो स्पोर्ट वाली गाड़ियाँ तो 10 लाख 20 लाख में BMW भी आती है। अपाचे 310 के जैसे ही एक तो BMW का भी आता है 310 सीसी का गाड़ी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाख 2.5 लाख के अंदर में आपको कोई गाड़ी देखनी है तो RS 200 में भी कोई बुराई नहीं है यार। हाईवे पर इसकी जो स्पीड है ना, लगभग 133 किलोमीटर पर आवर तक गई थी, और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्पीड था। और ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग RS 200 लेते हैं तो सिटी के अंदर में अगर आप घूमेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक गाड़ी को एक हाईवे ना मिले, ट्रैफिक फ्री जगह ना मिले, आप इसका असली मज़ा ले ही नहीं पाओगे। और इसके लिए एक डायलॉग और सेट होता है, पीछे वाली कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, ओवरटेक करने से पहले सोचना पड़ेगा। ये लाइन इसके ऊपर परफेक्ट फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 200 सीसी का जो इंजन है, ठीक है, और इसका जो पावर की अगर मैं बात करूं तो 24.5 PS की इसकी पावर है और 18 Nm का पीक टॉर्क। सो इसी वजह से अगर 200 सीसी के ब्रैकेट में मैं बोलूं तो बेस्ट है ये, और अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप भी 2 से 2.5 लाख के बीच में अगर कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो जो कि स्पोर्ट्स बाइक हो, भगाने में अच्छी हो, लुक्स में अच्छी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं अपना RS 200 रखा हूँ तो उसके ऊपर पूरा ओनरशिप देने वाला हूँ कि 1 साल में मेरे को ये कितनी कॉस्ट पड़ी, क्या क्या इसके साथ मेरे एक्सपीरियंस थे, सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मेरे गाड़ी का सर्विसिंग हुआ है 7500 किलोमीटर पे, और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अफोर्ड कर सकते हो अगर इस लेवल की गाड़ी ले रहे हो तो। पहले मैं 150 भी ओन कर चुका हूं, NS 160 भी रखा हूं, और उसके बाद RS में शिफ्ट हुआ हूं। तो अगर मैं इस गाड़ी की माइलेज की बात करूं तो इसका माइलेज आएगा 32 से मैक्सिमम 35, वो भी हाईवे पे। तो अगर आपको माइलेज से लेना देना है तो आप NS की तरफ जा सकते हो, क्योंकि NS में आपको 42 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। लेकिन अगर RS में जाओगे तो 30-35 इसी ब्रैकेट में आपका एवरेज आएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर भगाने की बात आएगी कि आप बोलोगे कि कौन सी गाड़ी ठीक है भागने में, हर चीज़ में, लुक्स में, तो ये गाड़ी है उस मामले में। इसके अलावा अगर R15 की बात करूँ मैं तो R15 इससे 10-20 हज़ार ऊपर कॉस्ट करती है, 20 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको R15। लेकिन R15 में आपको 155 सीसी का इंजन मिलेगा, जिसके वजह से वो एवरेज ज़्यादा निकालेगा 45 के अराउंड। तो अगर आपको भगाना भी है, लुक्स भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, बजट ज़्यादा है तो R15 में जाओ, कम है तो NS में जाओ, और ठीक ठाक बजट है तब RS में जाओ। ये गाड़ी सिर्फ उन्हीं लोग को लेना चाहिए जो गाड़ी भगाना चाहते हैं, और जिसको गाड़ी चलाना है भाई तुम दूसरा गाड़ी देख लो। क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर आप अपने सिटी में कहीं जाओगे या ट्रैफिक में घूम रहे हो तो आपको गाड़ी का असली स्वाद तो मिलेगा नहीं। अगर आपको गाड़ी का असली मज़े लेने हैं तो आपको हाईवे की तरफ निकलना ही पड़ेगा। तो भाई अगर आप मेरे से पूछोगे कि पल्सर RS 200 आप क्यों लिए, तो RS 200 में NS 160 के एक्सीडेंट होने के बाद लिया था, और NS 160 का भी मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो गाड़ी भी मैंने 1.5 साल लगभग रखी थी अपने पास। बहुत अच्छी गाड़ी है, लुक्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, एवरेज भी बहुत अच्छा देती है 42 से लेके 45 के आसपास, और आगे पीछे भी डिस्क ब्रेक है। सबसे अच्छी बात है NS में अभी USD का सस्पेंशन भी आ गया है। लेकिन अभी अगर आप 2025 में RS लेने की बात करते हो तो अभी तक उसमें USD सस्पेंशन नहीं दिया गया। तो अभी वाली से अगर मैं कंपेयर करूं कि 2025 में जो RS आ रही है और 2024 वाले में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें एनालॉग मीटर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है जिनको भगाने का शौक़ है। डिजिटल में आप लोग को उतना मज़ा नहीं आएगा। कोई भी गाड़ी, चाहे कार हो या बाइक हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी ना हाईवे में इस गाड़ी को जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। ओवरटेक करने से पहले सोचना पड़ेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार जब खुला रोड मिल जाता है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो ये बहुत मस्त भागता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग के इंडिया के रोड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हाईएस्ट जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर तक है। तो मैं तो अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको 133 तक भगा चुका हूं। एक बार मैं आप लोग को अपनी गाड़ी का लुक्स दिखाना चाहूँगा। अभी के टाइम पे वाइट और ब्लू वाला जो है अभी फिर से आ गया है 2025 में, लेकिन जिस टाइम पे जब गाड़ी लॉन्च हुई थी RS200 तो वाइट और ब्लू का जो स्पोर्ट वेरिएंट था बेहतरीन लुक के साथ आता था भाई। और ये वाले में भी मेरे को कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड वाला भी ठीक है अपने हिसाब से, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। तो लुक्स की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी तो हमेशा से ही शानदार रही ही, लेकिन NS का RS का अगर आप साइड से लुक देखोगे ना तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। यहाँ से आपका यहाँ वाला जो पार्ट है NS के जैसा ही लगेगा, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो अलग से लगेगा कि इसको ज़बरदस्ती लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये है फेयर्ड गाड़ी। फेयर्ड अगर गाड़ी की बात करूँ तो फुली फेयर्ड गाड़ी इस तरीके का डिज़ाइन के साथ आता है, और NS की अगर बात करूँ तो वो नेकेड स्पोर्ट में आएगा, है ना। अगर आपको मेरे जैसे ट्रैवल करना है, मैं बहुत अच्छा लगता है कि भैया मेरे को तो हर वीकेंड में कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है, और मेरे पीछे आप लोग को जगह दिखाता हूँ किस किस तरीके का जगह मैं जाता हूँ। और मेरे चैनल पे आपको कई सारे ट्रैवल वीडियोस दिख जाएंगे जो मैं अपने RS200 के साथ किया हूँ। एक से एक बेहतरीन जगह पे जाता हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को सिर्फ हाईवे चाहिए, ये वाली स्पोर्ट बाइक चाहिए, और कुछ अच्छे ढाबा चाहिए। इसके बाद कोई भी काम धंधा हो, कितना भी टेंशन हो, सब जो टेंशन वगैरह है सब निकल जाता है। क्योंकि एक बार जब इस गाड़ी को हाईवे में लेके निकलते हैं तो जो असली गाड़ी भगाने वाले शौकीन है ना, उन्हीं लोग को ये बात समझ में आएगा कि कितना मज़ा आता है। और उसके बाद तो फिर नेचर और ज़्यादा आपको बेहतरीन महसूस करवाती है। नेचर के पास जब आप जाते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी फील होती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदे को नेचर के पास पॉजिटिव फील नहीं होता है ना, उसको कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी भाई, है ना। तो मेरा कनेक्शन इस गाड़ी का लॉन्ग ड्राइव्स के साथ बहुत ज़्यादा है, और नेचर के साथ भी बहुत ज़्यादा है। फिर ट्रैवल करने में भी मेरे को अच्छा लगता है। रोड में लेके निकलते हो ना, और जिम वाला बैग होगा, बॉडी वॉडी थोड़ी आपकी अच्छी होगी, तो हर कोई आप ही को निहारता है, ये सच बात है। और छोटे बच्चे लोग को भी पता है, जब भी किसी गली से निकलोगे, मोहल्ले से निकलोगे, RS200 चिल्लाने लगते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाड़ी से हम लोग का सीधा सीधा इमोशन जुड़ा होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट मेंस। अच्छा, पॉजिटिव्स के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर लिए, लेकिन इस गाड़ी के नेगेटिव्स क्या हैं? तो नेगेटिव में सबसे पहला नेगेटिव है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप लोग दो लोग गाड़ी में चल रहे हैं तो कई बार स्पीड ब्रेकर्स में इसका जो नीचे का पार्ट है वो टच हो जाता है। और अभी मैं आप लोग को स्क्रीन में कुछ वीडियोस की क्लिप भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जगह से मैं अपने गाड़ी को पार किया हूँ। तो आप लोग को बस थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को लेके ना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आने में कई जगह रोड एंड कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो कोई सा जगह में दिक्कत आता है इसको लेके जाने में। सेकंड, अगर मैं दिक्कत की बात करूँ तो गाड़ी का माइलेज कई लोग को लगेगा कि भैया 30 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है, बस 30 एवरेज बस इसका 30 का दे रहा है, बहुत कम है। तो 30 से 32 के बीच में इसका एवरेज निकल जाता है, कभी कभी 33-35 के नीचे ही रहता है। तो अगर आपको माइलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 42 से 45 के अंदर में आपको NS दे देती है। और वो गाड़ी में लुक्स भी अच्छे हैं, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक भी है, और बजाज का सर्विसिंग वगैरह कॉस्ट या उसकी गाड़ियों की प्राइस की बात करूँ तो बाकी कंपनीज़ के मुकाबले काफ़ी सही रहते हैं। तो मतलब बजट रेंज में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर देता है बजाज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो एक माइलेज वाली दिक्कत हो गई, एक ग्राउंड क्लियरेंस का दिक्कत हो गया। उसके बाद अगर आप लोग जिम जाने वाले बंदे हो तो फुली फेयर वाला अगर बाइक लेके जाते हो तो ये आपके इम्प्रेशन भी बहुत अच्छे पड़ते हैं, और आपके ऊपर जचेगा भी ये। क्योंकि बचपन में मेरे को भी ऐसा लगता था ना कि बड़ा होने के बाद जब बॉडी वगैरह बनाऊंगा उस समय कोई अच्छी स्पोर्ट्स बाइक लूँगा। तो अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है, धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सालों का मेहनत लगता है, लेकिन ये गाड़ी आपको कहीं पर निराश नहीं करेगी, कहीं पर धोखा नहीं देगी। और हाईवे में जो आप इसको एक बार चलाओगे ना तो आपका दिल खुश कर देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझे नीचे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने होंगे तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे आप जाके देखिए किस किस तरीके के एडवेंचर हमने इस गाड़ी के साथ किए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।